मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अल्लाह पाक की रिज़ा के लिए और सवाब के लिए अच्छी अच्छी नीयतें कर लें। रिज़ा इलाही के लिए, हुसूल सवाब के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए इस बयान में शरीक रहूँगा। अरबईन अत्तार किस्त नंबर 2, ये वो प्यारा रिसाला है कि जिसमें मकतबतुल मदीना ने, अमीर अहले सुन्नत ने जो 40 दुरूद पाक की अहादीस जमा फरमाई है वो अब मकतब ने शाया की है। हदीस नंबर 34 नकल है कि जो कहे सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, उसने अपने ऊपर रहमत के 70 दरवाजे खोल लिए। उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी जाएगी। उससे बुग़्ज़ न रखेगा मगर वो जिसके दिल में निफाक होगा। अल्लाह करे कि दुरूद पाक पढ़ते रहने की आदत होती रहे, और ये हो सकती है, तवज्जो हो। अव्वलन तो एक वक्त तय कर ले कि इस वक्त में मुझे दुरूद पाक पढ़ने हैं। जो 313 का जो हदफ है, टारगेट है, वो तो उसमें पूरा कर ले। मुश्किल से 12 मिनट लगेंगे आपको, 12-15 मिनट। और ये सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, इसका विर्द जो है वो जारी रखेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। खूब बरकतें हासिल होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कुरान पाक में सूरह बकरा आयत नंबर 83 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैनि इहसानन वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और माँ बाप के साथ भलाई करो, और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करो। आयत मुबारका पर गौर करें कि ताकीद की गई है कि माँ बाप के साथ भलाई करो और रिश्तेदारों, यतीमों और मिस्कीनों के साथ सलूक करो। तो यतीम और मिस्कीन किसे कहते हैं? पहले तो इसकी जरा डेफिनेशन समझ लें। वो नाबालिग बच्चा जिसका वालिद वफात पा जाए उसे यतीम कहते हैं। और इतना गरीब शख्स जो कुछ भी माल ना रखता हो उसे मिस्कीन कहते हैं। तो आयत करीमा में जो हमें एक तरतीब बयान की गई है कि सबसे पहले माँ बाप का हक है, लिहाजा इनके साथ भलाई करो।
फिर इनके वास्ते से जितनों के साथ रिश्ता कायम हो, मसलन भाई हैं, बहन हैं, ताया हैं, चाचा हैं, मामू हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना है, नानी है, खालाएं हैं, तो इन सब के साथ अच्छा सलूक करो, नेक सलूक करो। और आखिर में फरमाया कि यतीम और मिस्कीन ख्वाह तुम्हारे रिश्तेदार हो या ना हो, इनके साथ भलाई, अच्छा सलूक किया करो। साहबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम बच्चियों और मिस्कीन के लिए दौड़ धूप करने वाला, इनकी मदद की जो कोशिश करने वाला, राह खुदा में लड़ने वाला, या दिन को रोजा रखने वाला और रात भर इबादत करने वाले की तरह है। यानी इस्लाम का ये बड़ा खूबसूरत एक मतलब कॉन्सेप्ट है कि ये जो नेकी के काम होते हैं, तो सच्ची बात है कि इसमें दिल लगना और इसको खुश दिली के साथ करना, अच्छी नीयतों के साथ करना, कि सवाब हो कि अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह पाक को राजी करने के लिए बंदा अगर ये नेक अमल करता है और इसकी तरफ थोड़ी रग़बत उसको मिल जाए, कि मवाजना कितना खूबसूरत है कि एक तरफ राह खुदा में लड़ने वाला, सारा दिन रोजा रखने वाला, सारी रात इबादत करने वाला, और दूसरा वो शख्स है जो यतीम और मिस्कीन के लिए कोशिशें करता है। मसलन कई तरह से मदद हो सकती है कि गली में कोई यतीम बच्चा है, उसकी तालीम का खर्च उठा लेता है, उसे जैसे अपने बच्चे जाते तो उसको भी स्कूल छोड़ देता है, ले आता है। इसी तरह यतीम मिस्कीन की खबर रखता है, उनके खाने पीने दवा का ख्याल करता है, उसकी मदद के लिए कोशिशों में लगा रहता है। तो फरमाया कि उस यतीम और मिस्कीन के लिए कोशिश करने वाले का दर्जा ऐसा ही है जैसे राह खुदा में लड़ने वाले, दिन भर रोजा रखने वाले और रात भर इबादत करने वाले का है। तो ये अगर दिल है इस तरफ माइल है कोई ऐसी, क्योंकि देखिए एक चीज गौर करें और सोचें कि बाद औक़ात नेकी का मौका मिलता है लेकिन हमारा दिल माइल नहीं होता। राय खुदा में खर्च करने का मौका मिल गया, मस्जिदों में कितने ऐसे मदनी चरण के नाजरीन होंगे जो इस वक्त नमाज पढ़कर आए होंगे। अब पता है कि मेरे घर का बिल भी बढ़ गया, मेरे घर का भी एक्सपेंस बढ़ गया, तो क्या मस्जिद का एक्सपेंस नहीं बढ़ा होगा? हालांकि हो सकता है इमाम साहब ने ऐलान भी किया हो कि भाई इस बार बिजली का बिल ज्यादा आ गया है या फला फला मामले में फिर शॉर्टफॉल हो गया, तो अब मेरे पास गुंजाइश है, मैं कर सकता हूं। लेकिन क्या मैंने इस तरफ कभी देखा है कि मेरा दिल माइल हो? कभी ऐसी कोई बात, यानी गरीब रिश्तेदारों में भी बातों का देखा जाता है कि बाद रिश्तेदार इस तरह के होते हैं कि जिन पर तवज्जो रखी जाए, जिन पर तवज्जो रखी जाए कि वाकई मेरे घर में जो खाने पीने के जो मामलात है ये मेरे रिश्तेदारों में नहीं है, मेरे पड़ोसियों में नहीं है, या फुला फुला घराना मेरे अपने दोस्त या मेरे अपने जानने वाले जिनके वालिद का इंतकाल हो गया, घर में अब कमाने वाला कोई नहीं है, छोटे छोटे बच्चे, तो उनकी तरफ अगर मुझे रग़बत है, मेरा दिल करता है कि मैं इनकी हेल्प करूं, और जब कभी मौका मिलता है तो आगे बढ़कर हेल्प की जाती है। क्योंकि हम तो अपने आप को समझते कि जनाब मैं बहुत गरीब हूं, जब तक मैं करोड़पति नहीं बनूंगा, लखपति नहीं बनूंगा, तो जनाब मेरी मदद नहीं होगी। बुजुर्गों की सीरत में देखे, साहबा किराम की सीरत में देखे, एक मर्तबा एक गरीब शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसके बाद कपड़े पहनने को सही मुयस्सर नहीं थे, तो उसने अर्ज की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि है कोई जो उसको कपड़े पहनाए? एक ने, किसी ने चादर दे दी। सरकार अलैहिस्सलाम ने फिर तरकीब दिलाई तो एक ने एक और चादर दे दी। अब थोड़ी देर हुई कि एक और गरीब आया और उसने आकर मदद की, अर्ज की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब इसके लिए तरकीब दिलाई, वो सहाबी जिनको 2 चादरें मिली थी उन्होंने उठाकर एक चादर इसको दे दी।
यानी अंदाजा लगाए कि ये चीजें जो है ये बड़ी मैटर करती है। हम तो अगर एक जगह के खाने में भी बैठे हुए हो और पता है कि 5 अफराद खाना खा रहे हैं, आलू 3 हो, क्या ख्याल है, छोड़ेगा कोई? कभी मिलकर खा रहे हो और ये बोटियां, मतलब अगर 5 अफराद खाने वालों बोटियां 2 हो, कौन छोड़ेगा? यानी हम बाद का जैसे बकरीद आ रही है तो अभी नजारे सामने आएंगे कि मतलब जहां बड़ा जानवर खरीदा जाएगा तो वहां बड़ा डीप फ्रीजर भी खरीदा जाएगा, है कि जनाब अगर गोश्त ज्यादा है तो स्टोर भी ज्यादा करेंगे। तो ये चीजें जो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम गौर करें और सोचें कि इस तरह से किस तरह मदद की जाती है। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ हमको तरगीबन इरशाद फरमाया गया कि ऐसा शख्स जो है वो राह खुदा में लड़ने वाले की तरह है। और हदीस में जो इसकी फजीलतें बयान हुई, क्या हुई कि जन्नत पर में पहुंचकर वहां से वापस दुनिया में आने की ख्वाहिश कोई नहीं करेगा, अगरचे उसको जमीन पर मौजूद हर चीज मिल जाए। हाँ, जो राह खुदा में लड़ते हुए शहीद हुआ वो जन्नत में पहुंचकर भी ख्वाहिश करेगा कि काश फिर दुनिया में जाऊं, फिर अल्लाह की राह में लड़ूं, फिर शहादत का रुतबा पाऊं। यानी ऐसे ऐसे इनामात उनको मिलेंगे। मगर जैसे अवामी लोग, इनको तो ये नेकियों का रगबत दिलाई गई कि यतीमों मिस्किनों की मदद करो, उनकी देखभाल की कोशिश करो। और हदीस पाक में ऐसे लोगों को और प्यारी प्यारी बिशारतें अता की गई। सिद्दीका बिनते सिद्दीक, हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदी अल्लाहु अन्हा ये रिवायत करती हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो किसी छोटे लावारिस या यतीम बच्चे को पाले यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाहु कहना शुरू कर दे, अल्लाह पाक उस शख्स से हिसाब ना लेगा। एक और हदीस में है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में यूं होंगे, ये कहकर आपने अपनी शहादत वाली और बीच की उंगली मुबारक मिलाकर फरमाया। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम अपने मामलात को देखें, हम अपने अतराफ को देखें कि हमारे घरों में, हमारे अपने अंदाज में इन यतीमों के मामले में अगर कभी कोई ऐसा मौका मिलता भी है तो क्या कुछ ऐसा है या उनको धुतकारा जाता है या उनको डांटा जाता है। यानी हम बाद औक़ात ऐसे वाकया सुनते हैं। निगरान शुरा ने एक मरतबा बड़ा एक तरबियती सेशन था, उसमें बड़ा यानी ये बाद औक़ात इस तरह की नज़ारे हमें आते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। हम देखते नहीं कि डीपली है क्या रीजन। उन्होंने फरमाया कि एक माँ जो है वो अपने बच्चे को मार रही थी सुबह सुबह, और अक्सर ये मार पिटाई का सिलसिला जारी रहता था। तो पड़ोस का एक शख्स जो था वहां से गुजरा, तो एक दिन उसने उस औरत से कहा कि इस बच्चे को क्यों मार रही हो। कहने लगी कि मैं इसका बाप नहीं है, मैं इसको पढ़ने के लिए भेजती हूँ, लेकिन एक तो ये रोजाना स्कूल देर से पहुंचता है और जब भी आता है तो अपने कपड़े इतने गंदे करता है कि मुझे रोज धोने पड़ते हैं, मैं तो परेशान हो गई इसके लिए। यूं करके उसने अपने बच्चे को और डांट डपट शुरू कर दी। खैर वो शख्स वहां से चला गया। एक आध दिन के बाद उसने सब्जी लेने जाना था, सब्जी मार्केट गया, तो वहां उसने एक बड़ा अजीब मंजर देखा कि वो छोटा बच्चा जिसको उसकी मां मार रही थी, वो छोटा बच्चा जो है वो सब्जी मंडी में आने वाली गाड़ियों के पीछे दौड़ रहा था। यानी जो गाड़ियां अनलोड हो रही थी, जो गाड़ियां आना जाना कर रही थी, और उनसे जो उतारने चढ़ाने में जो सब्जियां वगैरह गिर जाती थी, ये बच्चा लपक कर उसको उठा लेता था। अब उसने जब गौर से देखा तो सोचा कि ये तो वही है, इसकी मां इसको मार रही थी। अब दूर से देखने लगा कि करता क्या ये। खैर उसने देखा कि जब उसने कुछ सब्जियां जमा कर ली, एक थैले में जमा की, और एक दुकान के बाहर वही सब्जियां सजा कर बैठ गया। अब वो सब्जियां बेचने लगा।
थोड़ी देर हुई कि उसकी सारी सब्जियां बिक गई। अब उसने जनाब वो कुछ रकम वकम अपनी जेब में डाली और बैग उठाया और स्कूल की तरफ दौड़ लगा दी। वो शख्स भी इसके पीछे पीछे जाने लगा कि देखो अब ये कहाँ जाता है। जब देखा तो कहा कि स्कूल पहुंचा। अब स्कूल पहुंचा तो चूंकि लेट हो चुका था, जाते ही उसने उस्ताद के सामने हाथ किया। उस्ताद ने 2-3 डंडे मारे उसको, तकलीफ हुई उसको, रोता हुआ फिर बैठ गया। अब उसके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो गई कि बच्चा जो कपड़े मेले करता है, ये जो बच्चा रोजाना स्कूल में मार खाता है, इसका रीजन क्या है। दूसरे दिन सुबह हुई, माँ हस्बे मामूल उसको डांट डपट और मार रही थी। जब उस बच्चे को उसने भेजा मारकर, तो उस शख्स ने उस औरत से कहा कि मैं अभी तुम्हें एक जगह जाता हूं और मैं तुम्हें जब कॉल करूं तो फुला जगह आ जाना, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूं। इसी तरह उसने उस्ताद को भी लाइनअप किया। अब जब सब्जी मंडी पहुंचा तो उसने बच्चे को उसी अंदाज में देखा, तो उसने उसकी माँ को कहा कि आओ फुला जगह पर देखो, चुपचाप खामोशी से देखना तुम्हारा बच्चा करता क्या है। उसने जब जाकर इधर उस्ताद को भी फोन किया कि जरा आकर इस जगह पर आओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूं। अब दोनों अपनी अपनी जगह पर देख रहे थे और उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे कि हम तो ये समझ रहे थे कि ये मामला है। अब जब वो सारा बच्चा जो है ना वो अपने कपड़े उपड़े मेले करके स्कूल भागा, वहां तो वैसे ही लेट पहुंच चुका था। तो अब जब जाकर उसने उस्ताद के आगे हाथ किए तो उस्ताद ने उसको मारा नहीं, बल्कि उसको चिमटा लिया, सीने से लगा लिया। उसको बहुत प्यार आने लगा। बच्चे से पूछा कि तुम ये अमल क्यों करते थे, तो कहा कि मेरी अम्मी के पास पहनने को सही कपड़े नहीं है। मैं अपनी माँ को जब इस पुराने फटे कपड़ों में देखता था तो मेरा दिल करता था कि काश मैं अपनी माँ को कुछ पहना सकूं। मैं इतना बड़ा तो हूं नहीं। अब इस तरह से मैंने करके आज जो है वो इतनी रकम जमा कर ली कि अपने माँ के लिए मैं एक सूट खरीद सकूं। फिर मैं कमा कर एक वक्त आएगा कि इसकी सिलाई के पैसे जमा करूंगा। तो बाद औकात हम जो हालात देखते हैं, हम जो मामलात देखते हैं, तो उसमें कई ऐसी चीजें जो अपील करती हैं। हमको अल्लाह पाक ने अगर ये मामला दिया है और हम अगर घरों में खानदानों में देखते हैं कि अगर इस तरह का कोई मामला आता है तो हम उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान घरों में सबसे बेहतरीन घर वो है जिसमें यतीम हो और उसके साथ नेक सलूक किया जाता है। ये अपना मुलाजिम बनाकर नहीं रखना होता है कि वो आपके बच्चों, अगर वो यतीम है तो वो आपके बच्चों की खिदमत करता रहेगा, वो आपके बच्चों के बैग उठाएगा, वो आपके बच्चों के जूते पॉलिश करेगा। आपने चूंकि इसकी किफालत कर रहे हैं, आप उसको कुछ दे रहे हैं, तो वो आपके साथ जनाब इस तरह का सलूक करे। एक और फिर मजीद फरमाया गया, और सबसे बुरा घर वो है जिसमें यतीम हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जाता हो। और फिर फरमाया कि मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में यूं होंगे जैसे ये 2 उंगलियां हैं। ये फरमाकर अपनी 2 मुबारक उंगलियां मिला दी। तो इससे पता चला कि जो यतीम की किफालत करता है इंशा अल्लाहुल करीम जन्नत में आका का उसे पड़ोस नसीब होगा। जानते ये कितनी बड़ी फजीलत है। जन्नत का वो दर्जा जिसमें अंबिया किराम तशरीफ फरमा होंगे, वो जन्नत अदन है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम जन्नत के उसी दर्जे में तशरीफ फरमा होंगे। तो जन्नत में आका का पड़ोस मिलने का मतलब ये है कि जिस शख्स को ये सादत मिलेगी कि जिसके घर में यतीम है और उसकी वो किफालत करता है, उसके साथ वो अच्छा सलूक करता है, वो भी जन्नत के उस दर्जे में पहुंचेगा। यूं इंशाअल्लाह करीम जन्नत में भी जलवाए मुस्तफा के मजे मिलते रहेंगे। तो थोड़ी सी तवज्जो करें। तो हमारे खानदान में दूर नजदीक रिश्तेदारों में गली मोहल्ले में यतीम बच्चे उमूमन मौजूद होते हैं। इनमें से किसी का एक का या अल्लाह पाक ने हिम्मत दी है तो 2, 4, 10 बच्चों का खर्च अपने जिम्मे ले लीजिए। बाद ऐसे स्कूल वाले भी होते हैं
कि जिनके घरों, जिनके स्कूलों में ऐसी फीस का मतलब इसको निकाल दिया जाता है। अरे जो इदारती हवाले से कोई ऐसे उसूल होते वो अलग है, लेकिन बाद ऐसे ऑनर्स होते हैं कि जो इस तरह का चाहें तो वो रियायत दे सकते हैं। कोर्सेज बेचने वाले, इसी तरह जो भी इस तरह के मामलात करते हैं। जैसा एक बड़ा मशहूर वाकया है, एक शख्स किसी फ्रूट वाले की दुकान पर आया और उसने पूछा कि भाई ये फ्रूट क्या कीमत के हैं? तो कहने लगा कि सेब जो है वो क्या किलो है? तो कहा 600 रुपए किलो है। केले क्या दर्जन है? जी केलो 300 रुपए दर्जन है। तो कहा अच्छा 1 किलो सेब दे दे, 1 दर्जन केले दे दे। अब दुकानदार उसके सामान को पैक करने लगा। इतनी देर में एक औरत पर्दे में लिपटी हुई आई और आहिस्ता से हाथ लेकर कहने लगी कि भाई आपके पास सेब है? तो कहा कि जी। अब वो आदमी एकदम रुक गया। जी 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 सेब हैं। क्या किलो है? जी 80 रुपए किलो। केले हैं? जी केले भी हैं। क्या दर्जन है? जी 40 रुपए दर्जन। अरे इतने सस्ते हो गए भाई, आधा किलो सेब और 6 केले दे दे। अब उसने इसका सामान रखा और औरत का सामान पैक करने लगा। जब औरत सामान लिया, पैसे दिए, वो चली गई। अब ये जो शख्स जो पहले फ्रूट ले रहा था, ये गुस्से से देखने लगा उसको। जैसे ही औरत उतरी तो ये तो बरस पड़ा उस पर, या शर्म नहीं आती? मुझे 600 रुपए किलो, इस औरत को 80 रुपए किलो, मुझे 300 रुपए दर्जन, इसको 40 रुपए दर्जन। यूं करके उसने सुनाना शुरू की, इतनी लूट मार ये वो करके। अब वो सारा जब उसने अपना वजन हल्का किया तो दुकानदार कहने लगा भाई मेरी बात सुनो, ये औरत बेवा है, हमारे मोहल्ले में रहती, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं कई मर्तबा इसको फ्री में देना चाहता हूं मगर ये फ्री में लेती नहीं है। मुझे पता है कि इसके पास गुंजाइश नहीं है। ये मेरी दुकान पर आती है तो मैं कस्तन इसको दाम कम बताता हूं ताकि ये फ्रूट लेकर अपने बच्चों को जाकर खिलाए। ये वो नेकियां होती है मेरे प्यारे इस्लाम भाई, मदनी चैनल के नाजरीन, जिसको अगर हम करेंगे ना तो इसकी फीलिंग्स जब ही महसूस होगी। ये ठंड पै गई, ये ठार हो गई, ये ठार जब ही पड़ती है जब ऐसा कोई काम करते हैं। वरना तो देखे बहुत कुछ होने के बावजूद भी जिंदगी में वो लज्जत ही नहीं मिलती है, वो चाहत ही नहीं होती है। बल्कि माजरत के साथ अगर कहा जाए कि अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो जनाब ये दिमाग भी सर पर चढ़ा हुआ होता है। एक अजीबो गरीब अंदाज होता है, झड़कना, डांटना, और बड़ा अजीबो गरीब अंदाज जो है वो इख्तियार किया जाता है। बहुत ही मतलब उसको मतलब कमतर समझा जाता है, झिड़का जाता है। और ये याद रखिए मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, कुरान पाक में ऐसे लोगों की सख्त मजम्मत बयान की गई है, सख्त मजम्मत बयान की गई है जो इस तरह यतीमों के साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं करते हैं। सूरह माऊन इसमें फरमाया गया फज़ालिकल्लज़ी यदूउल यतीम, फिर वो ऐसा है जो यतीम को धक्के देता है। यानी दीन को झुलटाने वाले शख्स का अखलाकी हाल, यानी कुफार की ये सिफत बयान की गई है कि वो यतीम को धक्के देता है। कि ये मतलब ये अंदाज जो इख्तियार करना है, झाड़ना है, झड़कना है और उनको मतलब एक तरह से अपनी मजलिसों से उठाना है, तो ये अंदाज इस्लाम का नहीं है। इस्लाम की तालीमात क्या है? कुरान पाक में सूरह निसा में फरमाया व आतुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीस बित्तय्यिब वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम इन्नहु कान हुबन कबीरा। और यतीमों को उनके माल दे दो और पाकीज़ा माल के बदले गंदा माल ना लो, और उनके मालों को अपने मालों में मिलाकर ना खा जाओ, बेशक ये बड़ा गुनाह है। आज देखिए इसमें कई ऐसे की विरासत के मसाइल होते हैं जिसको बारहा कहा जाता है कि देखो अगर कोई ऐसा खानदान में मसला हो फौरन दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में राब्ता करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। या आपका मेरा अंदाज ऐसा रफ अंदाज हमारे बच्चे देखते, ठीक है अल्लाह ने आपको माल दिया है, लेकिन इस माल के सबब अगर आप धुतकारते हैं, आप झाड़ते रहते हैं, आप धक्के देते रहते हैं, तो ये अपनी तालीम अपने बच्चों को ये सिखा रहे
आप कहेंगे कि नहीं जनाब, हमने तो अपने बच्चों को बहुत आला तालीम दिलाई है, बहुत बड़े बड़े स्कूलों में, बहुत बड़े ट्यूशन सेंटर और बहुत बड़े टीचरों से वो पढ़ रहे हैं। लेकिन आप दीन के मामले में तो देखें, आप मुसलमान हैं, आपके बच्चों को दीन की तालीम की जरूरत है, इनके अखलाक को दीनी अखलाक में संवारना है। किस तरह से हमारा दीन और इस्लाम हमको तालीम और तरबियत देता है। और अगर ऐसा कभी है तो फरमाया गया कि और यतीमों को उनके माल दे दो, पाकीज़ा माल के बदले गंदा माल ना लो, और उनके मालों को अपने मालों में मिलाकर ना खा जाओ, बेशक ये बड़ा गुनाह है। एक और जगह फरमाया, वला तुस्सुफहा अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफा। और कम अक्लों को उनके वो माल ना दो जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए गुजर बसर का जरिया बनाया है, और उन्हें उस माल में से खिलाओ और पहनाओ और उनसे अच्छी बात कहो। एक और मकाम पर फरमाया, वला यख्शल्लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन दिआफन खाफू अलैहिम फलयत्तकुल्लाह वलयक़ूलू क़ौलन सदीदा। और वो लोग डरे जो अगर अपने पीछे कमजोर औलाद छोड़ते हैं तो उनके बारे में कैसे अंदेशों का शिकार होते, तो उन्हें चाहिए कि अल्लाह से डरे और दुरुस्त बात कहें। एक और मकाम पर सूरह निसा में ही फरमाया, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतीमा ज़ुल्मन इन्नमा का यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौना सईरा। बेशक वो लोग जो जुल्म करते हुए यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में बिल्कुल आग भरते हैं, और अनकरीब ये लोग भड़कती हुई आग में जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है कि मुसलमानों में बेहतरीन घर वो है, बेहतरीन घर वो घर है जिसमें यतीम हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता हो, और मुसलमानों में बदतरीन घर वो घर है जिसमें यतीम हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जाता हो। तो ये जो अंदाज है बुरा सलूक करने का, ये कुफ्फार की सिफत बयान की गई। मुसलमान को चाहिए कि अगर कभी कोई ऐसा मामला उसके साथ दरपेश होता है तो वो यतीमों के साथ अच्छा सलूक करे, अपने बच्चों को भी यही हुस्न सलूक और आला तालीम दिलाए। आप कहेंगे कि जनाब हमारे यहाँ जामिअतुल मदीना नहीं है, ठीक है नहीं है, ऑनलाइन तो है ना। आप अपने बच्चों को इस तरह की तालीमात के लिए ऑनलाइन कोर्सेज करवा लें, फर्ज उलूम के कोर्स आप अपने बच्चों को कराएं, बच्चियों को कराएं, घर वालों को कराएं, ताकि हमारे अंदाज और अफ़ाल ये दुरुस्त हो जाए। याद रखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह ने आपको मालदार किया है मगर गरीब होने में देर नहीं लगती है। ये जुमला याद रखिएगा, गरीब होने में देर नहीं लगती है। ये जो बाज़ औक़ात हमारे जो अंदाज होते हैं, ये अंदाज हमें कहीं का कहीं पहुंचा देते हैं, तख्त से तख्ते पर आ जाते हैं। और अल्लाह पाक जिसके साथ भलाई फरमाए उसको ऐसे आला अखलाक अता फरमाए तो देखते हैं कि फिर उसका भी मकाम हो जाता है। जिस राह पे चलता है अल्लाह पाक तरक्कियां देता है। तो अपने अंदर ऐसी नरमी नहीं है, नरमी लाए। अगर ऐसी चीजों में मतलब कभी गौर करे और सोचे, दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह हमें सोच देती है। आज देखें ये फलस्तीन और गजा के हवाले से जो इमदादी मामला जितना मुयस्सर है, दावत इस्लामी जिस अंदाज से भी कर रही है और बाकायदा इसका पूरा बयान किया जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। लोगों का FGRF जो दावत इस्लामी का अहम शोबा है, इसके जरिए से बिल्कुल स्टैंड बाई है। जहां जहां जैसा मौका है इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत यतीम खाना, इसकी तो तामीरात का सिलसिला जारी है, ताकि अगर जिनके साथ ऐसा मामला भी हुआ तो इनकी किफालत का कोई जरिया बनाया जाएगा, इनको माशरे का बेहतरीन फर्द बनाया जाएगा, अपने बच्चों के साथ उनकी तालीम और तरबियत का सिलसिला किया जाएगा। और ऐसे कई ऐसे आशिकान रसूल हैं जिन्होंने अपनी ये सोच बनाई है, यार मैं तो आलिम नहीं बन सका या मेरे बच्चे भी आलिम नहीं बन सके, मगर मैं दावत इस्लामी के जामिअतुल मदीना, मदरसतुल मदीना, इनके अखराजात में कुछ कंट्रीब्यूशन करूं, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह इन मेरे सामने ही ये जामिअतुल मदीना बन जाए। और ऐसे कई घराने हैं
जिन्होंने अपने तौर पर कोशिशें की, अपनी ही खानदान की कोई जगह आपस के मशवरे से उन्होंने दावत इस्लामी को पेश की, बना कर दिया, खर्चा उठाया। आज माशाल्लाह उनके अपने बनाए हुए जामिअतुल मदीना से इस्लामी बहनें, बच्चियां जो है वो आलिमा बन के फारिग हो रही हैं। ये माशरे में जो शऊर बयान किया जा रहा है, और 1995 से जामिअतुल मदीना का सफर शुरू हुआ, आज 1550 से ऊपर जामिअतुल मदीना कायम हो गए। लेकिन देखे ना कि जिस तरह से बाज ऐसे विजिट किए मैंने भी जामिअतुल मदीना, माशाल्लाह, जिन्होंने जैसे अपना घर बनाया ऐसा ही इन्होंने मतलब एक मदरसा भी बनाया, ऐसा आलीशान। बल्कि मुझे याद आ गया, एक साहब हमारे हैं कराची से ताल्लुक है उनका, उनके घर में दावत दी। अब बहुत साहिब हैसियत थे, दावत बड़ी ठीक ठाक एक अच्छे अंदाज से उन्होंने करनी थी। लेकिन उनका एक दफा कॉल आई कि मैं तलबा की दावत करना चाहता हूं। तकरीबन 2,500 तलबा जमा किए उन्होंने। मैं इंतजाम देखने गया था, मुझे बाद में किसी ने बताया कि जो दावत की गई वो वैसे ही पैटर्न पे की गई जैसे अपनी शख्सियत की दावत थी। और उस दावत जो तलबा की, जाहिर तो तलबा होते गरीब भी होते, कई यतीम तो खैर बालिग होता है तो यतीम नहीं रहता, लेकिन ये कि ऐसे गरीब ज्यादातर इसमें अक्सर ये तलबा की होती है। तो खैर उन्होंने जब दावत की तो कहा उस दावत की खुसूसियत ये थी कि उसमें जो खाना खिलाना पिलाना का जो अंदाज था वो सेठ साहब खुद भी अपने बच्चों को भी शामिल किया हुआ था। अल्लाह पाक ने उनको नवाजा है ऐसी, यानी जैसे अंदाज में उन्होंने बड़ी बड़ी शख्सियात को 2 दिन बाद बुलाना था, 2 दिन पहले उन्होंने तलबा की उसी अंदाज से दावत दी। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जो इस्लाम की जो तालीमात है ये बड़ी खूबसूरत तालीमात है, और इसमें हमको लेसन मिलता है कि हम मतलब इस मामले में अपना अंदाज देखें, और अगर किसी किस्म की इस अंदाज में कोई कमी हो तो उस कमी को हम दूर करें। और ये जो चीज है ना बाद औक़ात के झिड़कना, धक्के देना, ये अंदाज दुरुस्त नहीं। जैसे मैंने कहा इसकी और भी रिवायात मौजूद है। और फिर इसी तरह जो अर्ज किया कि यतीम की किफालत, यहाँ एक मसला, एक वजाहत भी जरूर गौर फरमा लीजिए कि बाज दफा जो बे औलाद हजरात हैं ये यतीमों को गोद भी ले लेते हैं। ये अगरचे जायज है, यतीम की किफालत का ये भी एक अंदाज है। अलबत्ता इसमें 2 बातों की एहतियात कीजिए। नंबर 1, यतीम को अपनी वल्दियत मत दीजिए। मसलन बेफाम शनाख्ती कार्ड, स्कूल वगैरह के डॉक्यूमेंट्स में उसके वालिद की जगह अपना नाम मत लिखवाइए, कि ऐसा करना शरन जायज नहीं है। दूसरा, ये यतीम बच्चा जब बालिग होगा तो पर्दे की भी मामलात होंगे। मसलन जिस औरत ने मां बनकर उसे पाला वो अगर इस बच्चे की ना महरम है तो उससे भी पर्दा होगा। अब इसके जो शरई मसाइल हैं वो उलमा से सीख लिए जाएं। अगर गोद लेना भी है तो उसकी जो एहतियातें और जो तदाबीर हैं वो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से राब्ता कर लिया जाए और सीख लिया जाए कि भाई हम बच्चे को ये गोद लेना चाहते हैं, इसमें हमें क्या क्या एहतियातें करनी पड़ेंगी। और इसी तरह जब किफालत आती है, जैसे खानदान में किसी का इंतकाल हो जाए तो उस वक्त जो है वो इन यतीम बच्चों को पाला जाता है, परवरिश की जाती है। ये बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी फजीलत का काम है। अलबत्ता इसमें एहतियात ये जरूरी है कि इसका कोई हक जाया ना हो। यतीम के वालिद ने जो तरका छोड़ा उसमें से कुछ भी ना हक ना खाए, उसके माल की पूरी अमानतदारी से हिफाजत करें। जब वो बड़ा हो जाए तो उसका माल उसके हवाले कर दें। और ये जो बात औकात इस तरह के मामलात होते हैं, देखें इसमें वही बात है कि अक्ल और सेंस का इस्तेमाल किया जाए। कि बात औकात खानदान में ऐसे मामलात होते हैं, जैसे एक सुनार था, एक सुनार, उसके भाई का इंतकाल हो गया। अब भाई का इंतकाल जब हुआ तो उसके बच्चे छोटे थे। एक मर्तबा बच्चा जो है, अब घर में कुछ तंगदस्ती हो गई तो बच्चे की माँ ने घर में कुछ डायमंड रखे हुए थे, तो 2-3 डायमंड निकाल कर कहा कि बेटा जाओ ताया अब्बू के पास और ताया अब्बू से जाकर कहो कि ये हालात आज अच्छे नहीं है
तो अम्मी ने कहा कि इसको कुछ फरोख्त कर दें ताकि ये जो है वो घर के मामलात अच्छे हो जाए। तो जब वो बच्चा जो है वो लेकर गया ताया अब्बू के पास, तो ताया ने जब वो डायमंड देखे तो कहा कि बेटा अभी आजकल मार्केट सही नहीं है, अम्मी से कहो कि अभी ना बेचें इसको रख लें, और ऐसा करो कल से तुम मेरे पास दुकान पे आ जाया करना। उसने उस बच्चे को अपनी दुकान पे रख लिया, कुछ माना, खिदमत भी होने लगी, वो बच्चा काम भी सीखने लगा। चंद साल जब गुजर गए, बच्चा होशियार हो गया, कारोबार सीख गया। तो उस ताया अब्बू ने कहा कि बेटा वो अपनी अम्मी को कहना वो जो डायमंड था ना, तो आजकल मार्केट सही हो गई है, अगर वो बेचना हो तो ले आओ। तो उसकी माँ से उसने कहा कि अम्मी वो चंद साल पहले जो आपने डायमंड भेजना था, तो अब ताया अब्बू ने कहा कि मार्केट सही है तो वो आप दो तो मैं सेल करवा देता हूँ। तो माँ ने निकाल कर उसको दिया। अब वो तो वैसे ही अब होशियार हो गया था, कामकाज देखता था। तो उसने जब डायमंड देखा तो वो तो नकली थे, तो उसने तो घर पे रख दिए उसको। तो ताया अब्बू ने उसको पूछा शाम को कि हाँ भाई क्या हुआ, वो डायमंड नहीं लाए? कहा नहीं ताया अब्बू वो तो नकली है, वो तो नकली है, और मैं तो देखते ही पहचान गया। मैंने तो अम्मी को कहा अम्मी तो नकली है। तो उसके ताया अब्बू मुस्कुराने लगे। वो कहा कि जिस दिन तुम लाए थे ना, तो मैं भी देखकर पहचान गया था कि नकली है, लेकिन अगर उस वक्त में कहता ना कि नकली है, तो शायद तुम्हारे घर में यही बात होती कि चूंकि ताया अब्बू ने मदद नहीं करनी इसलिए हमारे माल को नकली कर दिया इन्होंने। तो आज चूंकि तुमने सीख लिया इसलिए तुम्हें ये सब पता चलता है। तो बाद औकात ऐसे मामलात में वक्त गुजारा जाता है, और जब वक्त गुजरता है तो उनको आप उनके पैरों पे खड़ा करें। आप देखें अगर किसी बच्चे को जो ऐसे आवारा घूम रहा हो, अगर उसको समझाकर उसको नेकी के रास्ते पर चलाएं, और जब वही आपके सामने हाफिज कुरान बनेगा, आलिम दीन बनेगा, मुफ्ती इस्लाम बनेगा, मुआशरे का एक अच्छा फर्द बनेगा, तो आपको भी दिल को तसल्ली होगी कि यार आपकी जिंदगी में भी आपने कुछ काम किया है। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। और कई ऐसे हैं कि जो इस सफर से गुजर चुके, यानी कि अगर कोई भी अपनी जिंदगी का जायजा ले तो अपनी जिंदगी में ऐसे कई लोग होते जिन्होंने मुझे हाथ रखा, आज मैं किसी मकाम पर पहुंचा। जब तुमको किसी ने हाथ रखा, तुम अच्छे मकाम पर पहुंचे, तो आज अल्लाह ने अगर तुम्हें कोई मकाम दिया तो तुम भी तो हाथ रखो किसी के ऊपर, किसी को तुम भी तो सहारा दो। आज मुझे किसी ने कुरान सिखाया, अब मैं कहूंगी जरा मुझे कुरान सिखाया गया तो भाई तू भी तो सिखा कुरान। आज मुझे सुन्नतें सिखाई गई, जैसे दावत इस्लामी का दीनी माहौल है, तो एक बड़ी तादाद है जो इस दीनी माहौल से वाबस्ता कैसे हुई। यार कोई आकर नेकी की दावत देता था, कोई आकर हमें नमाजों के लिए बुलाता था, कोई आकर हमारे गांव देहात में आकर वो मदनी काफले का सफर करता था। इस तरह से उसने कुर्बानियां दी, उसकी कोशिशों से हमारे इलाके के लोग जो है वो नेकी के रास्ते पर चले जनाब, उसके कोशिशों से हमारे इलाके में मदरसा बना, उसकी कोशिशों से हमारे इलाके की मस्जिद आबाद हो गई। आज आपके इलाके में कई आलिम बन गए, कई हाफिज बन गए, तो आप भी तो यही चिराग किसी और सोसाइटी में जाकर जलाए ना भाई, आप भी किसी और मस्जिद का बुनियाद रखें। अगर आपने किसी के बनाए हुए मदरसे में तालीम हासिल कर ली तो आपकी कोशिशों से भी तो कोई मदरसा बनना चाहिए। दीन का पैगाम तो यूं ही आगे बढ़ा ना, इसी तरह तो कोशिशें की गई। तो बहरहाल मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस तरह से अपनी जिंदगी गुजारें कि अगर कभी कोई ऐसा मौका मिलता है तो यतीम का माल ना हक ना खाया जाए। हदीस शरीफ में है, यतीम का माल जुल्मन खाने वाले क़यामत में इस तरह उठेंगे कि उनके मुंह, कान और नाक से बल्कि उनकी कब्रों से धुआं उठता होगा, जिससे वो पहचाने जाएंगे कि ये यतीमों का माल ना हक खाने वाले हैं। रिवायात में है मक्का मुकर्रमा में एक यतीम बच्चा था। इस उम्मत के फिरौन यानी मक्का पाक के बहुत बड़े काफिर अबू जहल ने उस यतीम की परवरिश की जिम्मेदारी अपने सर ले ली, और वो सारा माल जो उस बच्चे को विरासत में मिला वो भी अपने कब्जे में कर लिया। अब चाहिए तो ये था कि अबू जहल उस यतीम बच्चे की अच्छी देखभाल करता, मगर ये बदबक काफिर था और इसके दिल में हिर्स और हवस ये भरी हुई थी।
उसने यतीम बच्चे की परवरिश करने के बजाय उल्टा उसी के माल पर कब्जा कर लिया। एक दिन वो यतीम बच्चा नंगे बदन उसके पास आया, अपने माल से उसको मांगा। इस पर अबू जहल बदबख्त ने बेचारी यतीम को धक्के देकर निकाल दिया। इस पर कुरैश के दूसरे सरदारों ने यतीम से कहा कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। अब ये कुरैश के सरदारों ने बतौर मजाक कही थी। इनका मकसद क्या था कि यतीम बच्चा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगेगा, वो मदद नहीं कर पाएंगे। मगर उन्हें क्या मालूम था कि वो रब्बे कायनात के महबूब हैं और एक अब्रू का इशारा फरमा दे तो दुनिया इधर से उधर हो सकती है। खैर, वो यतीम बच्चा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, अपनी फरियाद पेश की, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम को लिया और फौरन अबू जहल के घर तशरीफ ले गए। अब कुरैश के सरदार ये सोच रहे थे कि अबू जहल अकड़ दिखाएगा, माज़अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ताखाना रवैया इख्तियार करेगा। मगर अजीब मामला हो गया। अबू जहल ने जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो अदब से मरहबा कहा, इस्तकबाल किया, फौरन ही यतीम का माल लेकर उसके हवाले कर दिया। ये देखकर कुरैश के लोग हैरान रह गए। जब अबू जहल से माजरा पूछा गया, वो बोला, खुदा की कसम, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं और बाएं एक नेजा देखा। मुझे ये डर लगा कि अगर मैंने इनकी बात ना मानी तो ये नेजा मुझे फाड़ डालेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, यतीमों को खाना खिलाना ये बहुत बड़ी नेकी है। हदीस पाक में है, जो यतीम को खाने पीने में साथ मिलाए, अल्लाह पाक जरूर उसके लिए जन्नत वाजिब फरमा देता है। तो अगर चले किफालत नहीं कर सकते, लेकिन कभी तो हो सकता है ना, कभी तो हो सकता है कि अगर हमको पता है कि हमारे पड़ोस में ही, और घर वाले बताते हैं, अरे खवातीन का इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, आपस में महल्लेदारी के कई मामलात को वो भी जानती हैं। तो अगर ऐसा कोई मामला हो तो चलो ठीक है, आप पूरी किफालत नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभार तो हो सकता है ना। आप अपने बच्चों के लिए हर साल जोड़ा, हर महीने जोड़ा नहीं सिलवाते, लेकिन अगर दोनों ईदों पर जोड़ा सिलवाते तो दोनों ईदों पर किसी यतीम बच्चे के लिए भी जोड़ा खरीद ले, किसी यतीम बच्ची के लिए भी जोड़ा खरीद ले। कभी कोई खाना अगर अच्छा बनता है, गोश्त कभी लाए या कोई अच्छा फ्रूट लाए, तो चलो ठीक है, आप अपने घर के लिए 1 किलो लाते तो उस घराने के लिए आधा किलो ले लिया जाए। कुछ ना कुछ, अभी जैसे आम का सीजन आएगा तो कुछ ना कुछ ऐसे अंदाज इख्तियार किया जो सिर्फ फिर ये दिखाने के लिए ना हो, ये जताने के लिए ना हो। जैसे बाद औकात ऐसा होता है कि अल्लाह पाक हमसे काम ले लेता है, लेकिन अगर कभी कोई ऐसा मामला आता है तो फिर जताया भी जाता है। भूल गए हैं, कोड़ी कोड़ी को मोहताज थे, किसने किया था? मैंने। किसने घर बनवाया था? मैंने। वो फुला बारिश, भूल गए, दीवार गिर गई थी, किसने दीवार बनाई थी? मैंने। तो इस तरह का जो मामला है, अच्छा इस्लाम में बैठे रहे मदीना, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो हमें चाहिए कि हम अपने अंदाज को गौर करें। एक हदीस में एक मर्तबा यतीम बच्चा बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मैं एक मिस्कीन लड़का हूं, मेरे साथ मेरी बूढ़ी वालिदा हैं, जो कुछ अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाए थोड़ा हमें भी अता फरमाए। अल्लाह पाक आपकी रिजा चाहता है, यहां तक कि आप राजी हो जाएं। उस यतीम का इतना प्यारा कलाम सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम फरिश्तों की जबान में कलाम करते हो, अपनी बात दोबारा कहो। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक बर्तन अता किया, फरमाया इसमें तुम्हारी वालिदा के लिए दोपहर और शाम का खाना है, ये ले जाओ, मैं इस खाने में बरकत की दुआ करता रहूंगा। वो यतीम बच्चा खाना लेकर वापस हुआ, मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा, साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु अन्हु मिले, आपने शफकत के साथ उसके सर पर हाथ रखा, बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ साद, जिस जिस बाल पर तुम्हारा हाथ गुजरा उसके बदले तुम्हारे लिए एक नेकी है। तो पता चला कि यतीमों के सर पर हाथ फेरना भी
यानी हर बाल के बदले एक नेकी मिलती है, और एक हदीस में कि हर बाल के बदले उसका गुनाह मिटाया जाता है, हर बाल के बदले एक दर्जा बुलंद किया जाता है। इस हदीस पाक के तहत मुफ्ती अहमद यार खान फरमाते हैं, जो शख्स अपने अजीज या अजनबी यतीम के सर पर शफकत का हाथ फेरे और ये मोहब्बत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए हो, तो हर बाल के बदले उसे नेकी मिलेगी। ये सवाब तो खाली हाथ फेरने का है। जो इस पर माल खर्च करे, उसकी खिदमत करे, उसकी तालीम और तरबियत दे, तो सोच लो उसका सवाब कितना बड़ा होगा। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दे। और याद रखिए कि ये यतीमों के साथ ये जो भलाई है, ये खासकर सर पर हाथ फेरना, उलमा लिखते हैं कि इससे दिल की सख्ती दूर होती है, हाजतें पूरी होती हैं। एक हदीस में है, एक मरतबा एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, दिल की सख्ती की शिकायत की कि मेरा दिल सख्त हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीम के सर पर हाथ फेरा कर अपने खाने में से इसको खिलाया कर, तो बेशक ऐसा करने से तेरा दिल नरम होगा और हाजतें पूरी होंगी। तो अल्लाह पाक हमें भी ऐसी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं इब्तिदाई जिंदगी में शराब का आदी और गुनाहगार था। मैंने एक यतीम को देखा, उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जैसे बाप अपने बेटे से करता है, उम्दा सलूक किया। जब मैं सोया ख्वाब देखा कि जहन्नम के फरिश्ते बेदर्दी से मुझे घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। इसी दौरान अचानक वो यतीम दरमियान में आ गया, कहने लगा इसे छोड़ दो ताकि मैं रब्बे करीम से इसके बारे में गुफ्तगू कर लूं। उन्होंने इनकार किया, तब गैब से आवाज आई, इसे छोड़ दो, हमने इस यतीम पर रहम करने की वजह से इसे बख्श दिया है। फिर मैं जाग पड़ा और उस दिन से मैं यतीमों के साथ अच्छा सलूक करता हूँ। तो जब भी मौका मिले बल्कि कोशिश करें कि इस काम में अल्लाह पाक हमारी खिदमत कबूल फरमाए। जहाँ जहाँ मुमकिन हो इस कार खैर में हिस्सा लें। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे, इंशाअल्लाह ये सोच भी मिलेगी। और ज़ाहिर है दुनिया भर में दावत इस्लामी नेकी की दावत आम करती है। ये शोबा भी FGRF का कायम है, इसके ज़रिए भी हम बहुत सारी खिदमत अंजाम दे सकते हैं। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जुमा की पहली अजान होगी, इसका जवाब दीजिए और ढेरों नेकियां कमाइए। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।